रियासतनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है कठुआ के लोगों के लिए खास कर कहें कि तो बहुत ही बड़ी राहत जो है वो कठुआ के लोगों को मिली है। वैसे तो राहत पूरे कठुआ उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मिली है। उसका मुख्य कारण है कि कठुआ उधमपुर डोडा से एमपी और पीएमओ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एमपी लैट से 2.5 करोड़ रुपए का कोविड फंड जो है वो रिलीज़ किया है। और डीसी कठुआ को लेटर लिखा है कि आप ज़रूरत का सामान जो है वो आप ले सकते हैं, ताकि कठुआ के लोगों को, उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कोई भी परेशानी जो है वो ना हो। तो आज हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये 2.5 करोड़ रुपया जो फंड आया है वो किस तरह से राहत की सांस दिलाएगा कठुआ के लोगों को, कठुआ उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर के जनक बारदी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितना जो है वो फ़ायदा जो है वो उस 2.5 करोड़ रुपए के फंड का जो है वो होने वाला है। तो आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा में। सर, किस तरह से देखते हैं कि जो 2.5 करोड़ रुपए का फंड केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया है वो किस तरह से राहत की सांस जो है वो कठुआ उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जो है वो पहुँचाएगा? देखिए, जो कोरोना रूपी महामारी पूरे देश के अंदर छाई हुई है, उसको देखते हुए डॉक्टर साहब ने हमें जो 2.5 करोड़ का पैकेज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को सबको दिया है, उसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी बराबर मुतवातर चिंता करते हैं, कि परिवार के सरीके के लोगों के साथ सलूक करते हैं और उनकी बराबर समझते हैं कि ये हमारे एक परिवार के सदस्य हैं। मेरे जो सपोर्टर हैं, मेरे जो वोटर हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, उनकी बराबर चिंता करते हैं। हम डॉक्टर साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रगुजार हैं। क्या देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी कठुआ में भी लोग चिंता में थे और आस लगाए हुए थे कहीं से कोई राहत मिले ताकि उपकरण खरीदे जाएं, लोगों को परेशानी ना हो, ऑक्सीजन हो, चाहे दवाइयाँ हो, या कुछ और। तो क्या देखते हैं कितनी ही बड़ी राहत जो है वो इस 2.5 करोड़ का पैकेज, क्योंकि उन्होंने पूरा पैकेज ही जो है वो कोविड फंड के नाम पे डीडीसी कठुआ को अलॉट कर दिया है कि वो जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब बराबर चिंता करते हैं। वो कभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को किसी प्रकार की भी कोई कमी आने में हिचकिचाहट नहीं करते हैं। उसकी बराबर चिंता करते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को राशन भी चाहिए मुफ्त में, दवाई भी चाहिए मुफ्त में, मेडिकली फैसिलिटी चाहिए। उसके लिए बिल्कुल बराबर वो कार्यकर्ताओं के साथ इन टच हैं। उसी का एक कड़ी है। और विपक्ष को एक करारा जवाब है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी चिंता नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब जनता की चिंता करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का भरपूर सहयोग देते हैं और लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, 2-4 टोंसें जो होती हैं वो बोलती रहती हैं, उनका काम है बोलना, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ, विपक्ष की आपने बात की तो हम देख रहे थे लगातार जो है वो तंज कसे जा रहे थे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तो कुछ नहीं दिया, फारूक अब्दुल्ला 1.5 करोड़ दे गया श्रीनगर में, जितेंद्र सिंह कहाँ पे है, वो और भी भाषाओं का प्रयोग करते हैं कि वो दिखता ही नहीं है जी, वोट लेके चले गए, दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि आज ये जो 2.5 करोड़ रुपये आया है वो किस तरह से एक जवाब रहेगा उन नेताओं के लिए जो बार बार हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए जो है वो जितेंद्र सिंह तक पहुँच जाते हैं? देखिए, विपक्ष के कार्यकर्ताओं के लिए एक करारा जवाब है डॉक्टर साहब की ओर से कि मैं बिल्कुल दिल्ली बैठे हुए भी हर गली कूचे, समाज, तहसील, ब्लॉक के लोगों की पूरी बराबर चिंता करता हूं। उनको कहाँ क्या स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, मेडिकल हॉस्पिटल है कि नहीं है, बीएमओ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डीसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी बराबर चिंता दिल्ली बैठे कर रहे हैं। हमारे बीच में घूमने से किसी की चिंता नहीं होगी। जैसे आपको 2.5 करोड़ रुपये अभी दिया है, ये लोगों के उद्धार के लिए, लोगों की स्वास्थ्य सुविधा को ठीक करने के लिए ही दिया गया है। यही एक करारा जवाब विपक्ष के लोगों के लिए है जो पीछे बैठ के बस बातें ही करते हैं। कभी उन्होंने यूपीए 1 और 2 में 2 पैसे का काम नहीं किया है, किसी सड़क को बनाया, किसी गली को बनाया है, किसी स्वास्थ्य सुविधा को अपग्रेड किया है। तो बात करें आकर के चौक पे, ये नहीं है करेगा कोई भरेगा कोई, करने वाले डॉक्टर साहब हैं। जब वो कर देते हैं उसके बाद कहते हैं मैंने इसका प्रपोजल बनाया था। वो प्रपोजल से बात नहीं बनती है। वास्तविक तौर पे जो इम्प्लीमेंट हुआ है, जो सड़कें बनी है, कनेक्टिविटी बनी है, जो स्वास्थ्य सुविधा हमें मेडिकल कॉलेज कठुआ मिला है, रजौरी में मिला है, मेडिकल कॉलेज उधमपुर में मिला है, डोडा में मिला है, किसने दिया है, कहाँ से आया है? आप देखिए, डॉक्टर के साथ एक बदतमीजी करने से विपक्ष का काम नहीं होगा, पक्ष का काम नहीं होगा। डॉक्टर को एक अच्छा सहयोग करने से ही पेशेंट ठीक हो सकता है। उसके साथ बदतमीजी करने से मुझे नहीं लगता है कि पेशेंट ठीक हो सकता है। जनक जी, क्या देखते हैं कि कठुआ के ही नेता हैं, हमारे फॉर्मर एमपी हैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग मुझे दे दो, डोगरी में बोलते हैं कि मिगी दे उड़ो, मैं तो दसना कि चलते किंजां हॉस्पिटल। भाई 2 बारी दईए भी दिखिया ताइए हुआ हाल रहा। जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई सुधार होया तो दसो, कोई मैडिकल कॉलेज बनया, कोई चीज़ बनी दसो।
कोई कहना PSC अपग्रेड होए ने, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने ने, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने ने, कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, कोई रिक्रूटमेंट हुई है, होया तो दसो। जो होया वो डॉक्टर साहब की देन है। डॉक्टर साहब के टैन्यूअर च होया 2014 के बाद होया। 10 साल का टैन्यूअर उन्हें मिले, उन्हें 10 साल के 10 पैसे का काम नहीं किया। एक 10 मुलाजम भी भर्ती किए तो दसन वो उंगल खड़ी करिए कि मैं फलाने महकमे 10 बंदे कहना रिक्रूटमेंट कराई। अज वो दावे करते हैं कि मिगी देई ओड़ो, मैं तुहानूं दसगा कि कि'यां बस देई ओड़ो, ये गल है भी फिरदे रहना गली गली तो देई ओड़ो देना तो सरकार ने ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनली देना है या इ'यां देना अपनी मर्जी ने, कोई रियौड़ियां थोड़ियां जेह्ड़ा मर्जी बंडा कुछ एक दूए। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਕਿ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੜਕੇ ਪਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸ ਬੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ। विपक्ष पिछले 1.5 साल का कदे भी लोगों की कोरोना महामारी के विच कुतै भी सहयोग के विच दिखिया नहीं। अगर दिखिया तो तुहानूं सारे पत्रकार भाई सारे ही पता कि कुतै दस्सिया कोई ने, बस छड़ा इ'यां बिच टामा अपना चेहरा दसदे ने भी असीं भी कुतै खाने जोगे खड़ोने जोगे होई अच्छा है, बस ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਠੂਆ ਦੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਅਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਭਦੇ ਹਨ। ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਮੈਂ ਕਠੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਠੂਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਸ਼ ਕਠੂਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਭਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਪਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਵਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਕਠੂਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਕਸ਼ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 1960 ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 1960-70 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 8 ਦਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇਣ ਲੱਭੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ अच्छे हो चुके ने उन्हें कि समाज की लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी चिंता कर लैन तो तभी मिगी लगता बड़ा बेहतर हो। जिन्हें जी एक सवाल करके थोड़े करने की अस अगर कठुआ खिते की गल करिए, सिर्फ कठुआ जिला की गल करिए, पहाड़ी जिला भी है, दूर दराज क्षेत्र भी हैं, तो क्या लगता किन्नी जी डिवेलपमेंट अज हुई है? क्योंकि अज भी दूर दराज क्षेत्रों में PHC की हालत कुछ ठीक नहीं है, लोग परेशान होंगे ने, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल च आइए फिर इतों रैफर होंगे जम्मू, और कई बार तो अस देखने कि जम्मू तो भी तंग आई है वो एक गुप्त हॉस्पिटल आते या फिर पंजाब हिमाचल वाले पासे चली जाते। क्या देखते हो? देखो एक गल है शांत जी, ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਗੜੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲੇ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚਾਹੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਵਾਸਥ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਨੂੰ ਕਠੂਆ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਠੂਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। कठुआ नगरी साड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी आ, PSC तो प्रमोट होया जी। हर जगह हीरानगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बिलावर है, बसोली है। वो भाई इतने लोकल रिक्रूटमेंट, लोकल सारे डॉक्टर बच्चे पैदा होंगे। हूँ साड़ा मैडिकल कॉलेज बनया तो इन्हें बच्चों की भी थोड़ी होड़ लगी है। कंपीटीशन च नीट एग्जाम साढ़े मोदी साहब ने एक बड़ी चीज़ दी है कि पहले मिनिस्टरें के पुत्र डॉक्टर बनते हैं, अज नीट का एग्जाम पास करिए कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, ना कि मिनिस्टर का, लीडर का, वर्कर का, सपोर्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा। सर एक सवाल हो रहा है कि अगर अस गल करिए जियां कि साड़ा कठुआ क्षेत्र है, कठुआ क्षेत्र दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर भी तुसीं जियां आखिया कि ठीक होआ दा, लगातार जिहड़ियां तब्दीलियां जिहड़ियां ओह आवा दियां ने, लेकिन कुते ना कुते जिहड़े कठुए जिहड़े क्षेत्र या सैगमेंट असैंबली सैगमेंट छड़ी जेह्ड़े 5 तहसीलां ने, इंदी अस गल करिए जेह्ड़े लीडर न, जेह्ड़े इत्थे जाके पूर्व विधायक आखी लईए, विधायक आखी लईए, हून हैनी न। लोकें दी चुनी दी सरकार जेह्ड़ी इसलै जम्मू कश्मीर च नहीं है। 2018 दे बाद चुनाव ही नहीं होए, सरकार डिगी पई ही। तुहानूं लगदा कि कुतै ना कुतै इस चीज़ दा खमियाजा लोकें भुगतना पौंदा, प्रशासन अग्गे ओह सवाल कर ही नहीं सकदे, और लीडर जेह्ड़े कुतै कुतै विफल होई जंदे न सवाल पुच्छने। साढ़े कठुआ हॉस्पिटल च भी केईं सुविधा अभाव है। क्या लगदा प्रशासन लगातार हावी होए करदा लीडरें उप्पर और जनता उप्पर? देखो हमारी जो सरकार है, देश की सरकार, अगर हमारा प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में जनता का सेवक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये नहीं है कि वो हमारे कोई डिक्टेटर हैं,
वो भी जनता के सेवक हैं, जनता का सेवक बन कर के रहें और जनता का सेवा भाव से काम करें, इस पर तत्पर रहें। नहीं रहेंगे तो फिर हम करवाना जानते हैं, फिर हम एक एक को चुनना भी जानते हैं। कौन काम नहीं कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन कुताही कर रहा है, उसको देखने में भी हम फ़र्क नहीं रखते हैं। ये हमारी ओर से सारी एडमिनिस्ट्रेशन सोच करके काम करे। इस महामारी को ऐसे गा बगाना में ना ले कि इसमें भी कोई अगर कुताही करेगा तो मुझे लगता है उनके परिवार के साथ भी जे भगवान की ओर से शाप लगेगा, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, भगवान नहीं बख्शेगा अगर वो लोगों की सेवा में खरे नहीं उतरेंगे। तो इस महामारी के अंदर ये मेरा एडमिनिस्ट्रेशन को भी संदेश है कि इस महामारी में जनता की भरपूर छाती के साथ लगा करके सेवा करें और आगे बढ़ कर के सेवा करें। अगर पहले 8 घंटे काम करते थे, आज 12 घंटे 15 घंटे भी करना पड़ता, तो वो भी कर कर के जनता की सेवा पे खरा उतरने का प्रयास करें। नहीं तो हम बख्शेंगे नहीं, कभी भी नहीं बख्शेंगे, ये याद रखें। उनका क्या संदेश है जनता के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से लोगों से आग्रह करना चाहेंगे महामारी से बचने के लिए? और देखिए, इस महामारी में हमारी सरकार की ओर से और हमारी अपने व्यक्तिगत तौर से ये एक लोगों से विनम्र निवेदन है कि लोग सब 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इन सब चीज़ों को माने, पालन करें, अपने परिवार में सुरक्षित रहें, घर में रहें, बाहर नहीं घूमें। हवा में कोई भी पॉजिटिव आ सकता है। आज देख रहे हैं चांदग्राम में बहुत सारे लोग पॉजिटिव आए हैं, बरवाल में हैं, जंगलोट में हैं। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन सब से परहेज़ करिए और लोगों को एजुकेट करें, सबको अवेयर करें, कहें कि भाई अपना परिवार, अपना मोहल्ला, अपना गांव, सबको सुरक्षित रखने में सहयोग करें, उनकी मदद करें। यही मेरी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे जनक भारती जी को, जो कि बीजेपी जम्मू कश्मीर से सीनियर लीडर हैं और सीधे और स्पष्ट शब्दों में इन्होंने एक संदेश दिया है उस विपक्ष को जो बार बार तंज कसते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम के। इन्होंने कहा कि अब वो चाहे दिल्ली बैठे या देश के किसी भी कोने में रहें, जम्मू कश्मीर उनके दिल में बसता है। कठुआ की जनता उनके लिए उनका परिवार है और वो अपने परिवार का ध्यान बड़े ही अच्छे से जो है वो रख रहे हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि आज उन्होंने अपने MP लैड फंड से 2.5 करोड़ रुपया कोविड फंड के नाम पर अलॉट किया है अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को, ताकि राहत जो है वो लोगों को इस महामारी के दौरान दी जाए और लोग जो है वो परेशान ना हो। और हम भी संदेश देना चाहेंगे कि लोग अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार का सहयोग करें। ये समय बहसबाजी का नहीं है, ये समय है अपने आप को बचाने का, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे, घर सुरक्षित रहेगा, गांव सुरक्षित रहेगा, शहर सुरक्षित रहेगा और देश सुरक्षित रहेगा। आप देख रहे हैं रियासतनामा और बने रहें हमारे साथ।